रात के करीब 11 बज रहा है, तुम्हारे सामने लैपटॉप खुला है, तुम्हें पता है कि अगर आज मैंने अपने लैपटॉप से अपना काम नहीं किया तो कल प्रेशर और बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी तुम फोन उठाते हो और तुम वही करते हो जो तुम्हारा मन तुमसे बार बार कहता है। मेरे दोस्त, बस 5 मिनट और एक शॉर्ट वीडियो, दूसरी शॉर्ट वीडियो, तीसरी शॉर्ट वीडियो, और उसके बाद घड़ी में कब 12 बज जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम धीरे धीरे उस लेजीनेस की तरफ जाते जा रहे हो जिस जिस लेजीनेस से कभी तुम्हें नफरत होती होगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी भी मतलब हमेशा से तुम ऐसे थे? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। कभी ना कभी तुम्हें तुम्हारे गोल को लेकर, तुम्हारे सपनों को लेकर या फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट को लेकर कभी तुम्हें इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती होगी कि तुम सुबह उठते ही अपने काम को तुरंत करने लगते हो। लेकिन अब ऐसा पता नहीं तुम्हें कौन सा काला जादू टोना फोना पता नहीं कौन किसी ने कर दिया है। क्या तुम चाहो ना चाहो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम कर ही नहीं पाते अपने काम पूरे कंसिस्टेंट से, पूरे ध्यान से, पूरी कर ही नहीं पाते। उसका मेन रीजन बताओ, तुम अपने दिमाग को रिवॉर्ड नहीं देते। क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को, और ये मैं नहीं, ये साइंस भी यही करती है कि जब आप अपने दिमाग को एक रिवॉर्ड नहीं देते, एक रिवॉर्ड सिस्टम नहीं क्रिएट करते, तब तक आपका दिमाग पूरी ताकत से, अपनी पूरी 10x ताकत लगाकर उस काम को करना चाहेगा ही नहीं। क्योंकि तुमने अपने चीप डोपामिन, अपने इंस्टेंट रिवॉर्ड से इतना ज्यादा अपने दिमाग को भर दिया है कि अगर तुम कोई प्रोडक्टिव काम करना भी चाहो तो भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें उसी लेजीनेस पे ला कर इतनी बुरी तरह पटकेगा कि तुम उठ ही नहीं पाओगे। कोशिश करोगे कि यार मैं अपना काम करूं, अगर मैं अपना काम नहीं करूंगा तो कल मेरा टास्क बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इनकम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी फ़ोन उठाओगे, तुम फिर भी फ़ोन उठाओगे, देखोगे, स्क्रॉलिंग करोगे और वो सारी फालतू की चीज़ें करोगे जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैंने ऐसे दो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बताए हैं जो कि तुम्हारी जो डेली जो हरकतें तुम करते हो, शायद उनसे तो तुम्हें छुटकारा मिल जाए। और आई होप कि तुम इस वीडियो को पूरी कंसिस्टेंसी, पूरी ध्यान से, अपनी पूरी दिल और दिमाग को एकदम फाड़ कर देखोगे। अपन तुम्हारे पास 2 कान है तो 4 कान लगा कर देखो, 2 आंखें तो 4 आंख लगा कर देखो, लेकिन देखो इस वीडियो को और पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी और फोकस की वो खून जागेगी। वो अंदर से, क्या बोलूं यार, मलेरिया वाला वो खून जागेगा ना कि तुम चाहो ना चाहो, तुम सोए रहोगे, तुम स्क्रॉलिंग कर रहे होगे, लेकिन फिर भी उठोगे और अपने काम को पूरी कंसिस्टेंसी करोगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे सामने बैठा है, कैमरे के सामने, यानी कि मैं हर वो काम करता हूँ जो मुझे लगता है कि वो हर उस काम से मैं प्रोडक्टिव बन सकता हूँ। फिलहाल मैं तो इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा हूँ और कोई कोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई। ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस देखकर ट्राई करता हूँ, कम्प्लीट सर की क्लास करता हूँ। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने एक मतलब अपने इन्वायरमेंट, अपने विल पावर को इतना अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर दिया है कि अगर मैं चाहूँ फालतू चीज़ों की तरफ जाना, फालतू डायरेक्शन की तरफ जाना, फिर भी मैं नहीं जा पाता हूँ। क्योंकि मैं जब अपनी यूट्यूब खोल के देखता हूँ तो मैं उस 12 साली बच्चे को देखता हूँ जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा है, या फिर मैं उस 13 साल के 14 साल के बच्चे को देख रहा हूँ जो इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा है। तो मेरे दिल में वो खून जागेगा कि मैं अपने काम को किस लिए नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं अपने काम को नहीं कर पाता हूँ तो मेरा खून एकदम उबलने लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने काम को किस लिए नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं तुरंत उठता हूँ, मैं अपने बिस्तर से तुरंत उठता हूँ और अपने काम को करने लगता हूँ। और यही जब तुम्हारा खून ऐसे उबाल मारेगा ना मेरे दोस्त, तो तुम चाहो ना चाहो, तुम कितने भी घटिया पर्सन हो, तुम चाहो ना चाहो, तुम उठोगे, अपने काम को पूरी कंसिस्टेंसी, पूरी फोकस से करोगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बैठा है। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस प्रोडक्टिव वीडियो। चैप्टर नंबर 1, तुम काम करना नहीं चाहते हो, तुम काम से बचना चाहते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि तुम सोचते हो कि लेजीनेस को तुम ऐसे सिंपल लेते हो कि मैंने अपना काम नहीं किया तो मैं लेजी हो गया, मैंने अपने काम को इनकम्प्लीट रखा तो मैं लेजी हो गया, या फिर मैंने अपने काम को बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच दिया तो मैं लेजी हो गया। मेरे दोस्त, तुम अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं पहले भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं, तुम पहले ऐसा बिल्कुल थे ही नहीं। तुम कहीं ना कहीं तुम ये चीज़ सोचो कि तुमने कभी ना कभी अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई होगी, कभी ना कभी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई होगी। क्या वो एक्साइटमेंट जो थी, क्या वो कहीं बाहर से आई थी, या फिर किसी ने तुम्हें कुछ पैसा वैसा दिए थे, उतने रुपए में दी थी? मेरे दोस्त, कुछ नहीं ऐसा था। तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि तुम चाहो ना चाहो, तुम उसी काम को करना चाहते थे जिस काम को तुम करना चाहते थे। क्या काम करना चाहते थे ये तुम इमेजिन करो, तुम्हारा दिमाग। लेकिन आज के इस दौर में तुम्हें लेजीनेस की वो वाली हवा लग चुकी है, जिस हवा ने तुम्हें उस कंफर्ट जोन की आग में ढकेल दिया कि जिस कंफर्ट जोन की तरफ तुम जाना चाहते हो, जिस कंफर्ट जोन से तुम निकलना चाहते हो, लेकिन फिर भी उस कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हो। और साइंस की एक स्टडी में बताया गया है कि आप अपने काम को पूरे मन से तब तक नहीं कर सकते जब तक
आप अपने दिमाग को एक रिवॉर्ड सिस्टम नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं वर्कआउट करता हूँ, ये मत कहो, सॉरी, रिवॉर्ड सिस्टम में ये है कि तुम वर्कआउट करना चाहते हो तो उसे रिवॉर्ड दो, यानी कि वर्कआउट करते समय कोई पावरफुल फंक सुनो, कोई गाना सुनो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो, और उस समय जब तुम वर्कआउट करोगे ना तो तुम्हारे अंदर जो होगा ना एक गॉड लेवल का ऑरा तुम्हें फील होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं ही भगवान हूँ। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि मैं, मेरे सामने कोई बंदा आ जाए मैं उसे एक पंच मार दूँ। और उसी समय तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करना भी सीख जाते हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सामने कोई बंदा आ जाए तो तुम उसे बढ़िया से कूटो, लेकिन सामने कोई बंदा है ही नहीं तो तुम अपने इमोशंस को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हो। और साइंस और साइकोलॉजी भी यही कहती है मेरे दोस्त कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप उसी समय एक मास्टरमाइंड बन जाते हैं, आप उसी समय एक प्रोडक्टिव पर्सन बन जाते हैं, क्योंकि जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया वो एज अ मास्टरमाइंड कहलाता है। क्योंकि जब तुमने कभी ना कभी ये चीज़ नोटिस की होगी कि तुम्हें कोई ज़्यादा भड़का रहा है, तुम्हारे स्कूल कॉलेज या फिर तुम्हारे घर पे तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा भड़का रहा है, तो तुम्हें क्या, तुम उसे मारने, तुम्हें बहुत बुरी तरह से उसे कूटने का मन करेगा। लेकिन उसी समय तुम अगर शांत रहकर अपने काम को करते हो तो तुम एक प्रोडक्टिव पर्सन बनते हो मेरे दोस्त। तुम एक ऐसे प्रोडक्टिव पर्सन बनते हो जो चाहे ना चाहे तुम्हारे ग्रुप में ऐसा कोई बंदा नहीं रहता जो तुम्हारी टांग को भी पकड़ के खींचे ना मेरे दोस्त, तो भी तुम्हें इतना रत्तू सभी दास की। और इस वीडियो के लास्ट तक तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन की आग लगेगी कि तुम चाहो ना चाहो तुम्हारे उस घटिया दोस्तों के बीच से तुम निकल गए एक ऐसे प्रोडक्टिव पर्सन बनोगे जिसे ना तो तुम्हारे घर के कोई घटिया मेंबर हिला पाएंगे, ना ही कोई बाहर का तुम्हारा वो घटिया फ्रेंड हिला पाए, क्योंकि तुम फालतू के लोगों के साथ ही तो रहते हो। कहा, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम किसी अच्छे बंदे के साथ रहते हो। अगर तुम अपने काम को करते हो तो तुम उसे ये कहकर टाल देते हो कि मैं इस काम को कल करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं मेरे दोस्त। साइंस की एक स्टडी में ये चीज़ पाया गया कि 96% या फिर 99% लोग जो होते हैं वो अपने काम को सिर्फ इस चीज़ से कहकर टाल देते हैं कि मैं अपने काम को कल करूंगा। और ये चीज़ शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगे कि तुमने कभी ना कभी ये वाला दोहा तो जरूर पढ़ा होगा कि काल करे सो आज करे और आज करे सो अब, क्योंकि पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कभी। मैं जानता हूँ इसका मतलब तुम्हें ना तो स्कूल में समझ आया था और ना ही अभी समझ में आएगा, तो मैं इसका एक शॉर्ट में एक अच्छा सा इसका प्रोनाउंस कर देता हूँ कि जो तुम काम को कल करना चाहते हो उसे तुम आज करो, और जो काम को तुम आज करना चाहते हो उसे तुम अभी करो, तभी तुम एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। क्योंकि जब तुम अपने काम को लंबा करते हो और अपने काम को इनकम्प्लीट रखते हो तो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा डेडिकेशन और ज़्यादा फालतू की चीज़ें जाकर आकर लग जाती है, और तुम उसके बाद तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि यार मैं ये काम किस लिए नहीं किया, किस लिए नहीं। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसे यहीं पर एंड करता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं 4 से 5 वीडियो डालने के बाद लाऊंगा। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और वीडियो में लास्ट में जाने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को कभी खत्म मत होने देना, नई चीज़ें ट्राई करने देना। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।